तो आपका स्वागत है जय हो स्टडी चैनल में। इससे पहले हम जो है आपका संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण। विशेषण से देखेंगे कि विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना या वर्णन करना। विशेषण एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्या होते हैं कि जिसमें लिंग है, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन किया जा सके, वे विकारी शब्द हैं। यहाँ पर देखेंगे अच्छा लड़का ये परिवर्तित हुआ है अच्छी लड़की में, तो ये इसका लिंग का परिवर्तित रूप है। दूसरा देखेंगे अच्छा लड़का ये अच्छे लड़के में परिवर्तित हुआ, यहाँ से इसका वचन का परिवर्तित रूप है। अब यहाँ से बात आती है कि विशेषण की परिभाषा क्या बनती है। तो विशेषण की परिभाषा देखेंगे क्या होती है। तो विशेषण की परिभाषा होती है कि वे शब्द जो विशेष की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। अब बात आती है यहाँ पे विशेष की विशेषता बताते हैं, तो विशेष से क्या होता है। तो विशेष या तो संज्ञा होगा या तो आपका सर्वनाम होगा। जैसे उदाहरण से समझेंगे कि काला बैल, तो बैल क्या है यहाँ पे विशेष से है, और विशेष से क्या होगा या तो संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा। और बैल कैसी संज्ञा है तो जातिवाचक संज्ञा है, और काला क्या है यहाँ पे विशेषण है। चालाक लड़की, लड़की कैसी है चालाक है, तो लड़की यहाँ पे आपका विशेष से है और लड़की जातिवाचक संज्ञा होगी, और चालाक यहाँ पे क्या है विशेषण है। आगे देखेंगे आपका कि पूछा जाता है कभी कभी कि प्रविशेषण क्या होते हैं। तो वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्राविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताएं तो वे क्या कहलाते हैं प्राविशेषण कहलाते हैं। उदाहरण से समझेंगे कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो यहाँ पे पहाड़ क्या हो जाएगा विशेष से, और विशेष से क्या होता है या तो आपका संज्ञा होगा या तो आपका सर्वनाम होगा। पहाड़ कैसे है ऊंचे ऊंचे हैं, तो ऊंचे ऊंचे क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। और ऊंचे ऊंचे तो है लेकिन कितने बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, तो बहुत क्या हो जाएगा आपका प्राविशेषण हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखेंगे कि सोहन बहुत तेज छात्र है, तो छात्र का आपका क्या हो जाएगा विशेष से हो जाएगा, और छात्र कैसा है तेज है, तेज क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। और तेज तो है लेकिन कितना बहुत तेज है, तो बहुत क्या हो जाएगा प्राविशेषण हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि विशेषण जो है विशेष के पूर्व भी आते हैं और बाद में भी आते हैं। जैसे उदाहरण से समझेंगे कि थोड़ा सा पानी डालो, तो पानी यहाँ पे क्या है विशेष से है, और विशेष से कैसा है द्रव्यवाचक संज्ञा बनेगा, और थोड़ा सा क्या है यहाँ पे विशेषण है, और आपका पानी कैसा डालो थोड़ा सा डालो, तो थोड़ा क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। यह रास्ता लंबा है, तो रास्ता यहाँ पे क्या हो जाएगा विशेष से हो जाएगा, और लंबा क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। इसके बाद आगे हम देखेंगे कि आपका जो है इस पे पूछा जा सकता है कि आपका विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो विशेषण के भेद पूछा जाए तो आप सबसे पहला बनता है स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर विशेषण के जो है दो भेद होते हैं। पहला होता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। इसके बाद संरचना या प्रयोग के आधार पर आपसे पूछा जाए तो संरचना या प्रयोग के आधार पर आप बताएंगे कि चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक, और चौथा होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। और कुछ विद्वान जो है वो पांचवा विशेषण मानते हैं व्यक्तिवाचक को। तो इस प्रकार से संरचना या प्रयोग के आधार पर पूछा जाए तो चार बताएंगे। अगर जब चार हमारा ऑप्शन नहीं दिखेगा तो हम पांचवा कौन सा बताएंगे व्यक्तिवाचक बताएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। बात करते हैं कि उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं। यदि विशेषण विशेष के पहले आ जाए, विशेषण जो है वो विशेष के पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। आज सुहावना मौसम है,
तो मौसम कैसा है, सुहावना है। तो मौसम क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, और सुहावना क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इसके बाद दूसरा उदाहरण से देखेंगे कि यह मीठा तरबूज है। तो तरबूज क्या है, विशेष्य के, आपका विशेष्य में कैसा, जातिवाचक संज्ञा बनेगा, क्योंकि तरबूज के जैसे बहुत सारे तरबूज। तो तरबूज यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा और मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो यदि विशेष्य के पहले विशेषण आ जाए तो वो उद्देश्य विशेषण बन जाएगा। दूसरा देखेंगे विधेय विशेषण। विधेय विशेषण क्या होता है कि यदि वाक्य में विशेष्य विशेषण के पहले आए, अभी तक उसमें उद्देश्य में क्या था कि विशेषण पहले आता था, अब विधेय विशेषण में क्या होगा कि उद्देश्य पहले आएगा। आज मौसम सुहावना है, तो मौसम क्या है, सुहावना, तो मौसम क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, और सुहावना क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। तो ये कैसा विशेषण बनेगा, विधेय विशेषण बन जाएगा। दूसरा उदाहरण देखेंगे, यह तरबूज मीठा है। तो तरबूज क्या है, मीठा है, तो तरबूज क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, और मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि आपका आगे पूछा जाता है कि संरचना या प्रयोग के आधार पर। तो संरचना या प्रयोग के आधार पर चार होते हैं। पहला होता है संख्यावाचक, दूसरा होता है परिमाणवाचक, तीसरा होता है गुणवाचक, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। और पांचवा कुछ विद्वान के अनुसार जो है कौन सा माना गया है, तो व्यक्तिवाचक विशेषण को माना गया है। बात करते हैं हम कि संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं। तो ऐसे विशेषण जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराएं, जो आप कहेंगे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण की बात करेंगे तो इसके दो भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में देखेंगे कि दो व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति निश्चित हो गया, जैसे 4 केले, ये निश्चित हो गया। 20 आम निश्चित है, 5 दर्जन निश्चित है। तो जो निश्चितता का बोध कराएगा वो निश्चितवाचक हो जाएगा। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, जैसे कई लोग, सब कुछ, बहुत सारा, अनेकों औरतें। तो जहाँ पे निश्चितता का बोध ना हो तो वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। आ का मतलब होता नहीं, निश्चित का मतलब निश्चित, यानी कि जो निश्चित नहीं है वही क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। आगे देखेंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी जो है 5 भेद होते हैं। पहला होता है गणनावाचक विशेषण, दूसरा है क्रमवाचक विशेषण, तीसरा है समूहवाचक विशेषण, चौथा है आवृत्तिवाचक विशेषण, और पांचवा है प्रत्येक बोधक विशेषण। और गणनावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। पहला है पूर्णांक बोधक और दूसरा है आपका अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, जो पूर्ण अंक है वो पूर्णांक बोधक है, और जो आ का मतलब होता नहीं, जो पूर्ण अंक नहीं है वो आपका अपूर्णांक बोधक है। जैसे देखेंगे 1, 2, 3, 4, ये कैसे हो जाएंगे, पूर्णांक बोधक हो जाएंगे। जैसे कह दिया जाए आपका आधा, आधा क्या है, पूर्णांक है नहीं, अपूर्णांक बोधक है। जैसे कह दिया जाए 1/4, तो क्या है, पूर्णांक है नहीं, तो ये अपूर्णांक बोधक हो जाएगा। जिसे सवा कह दिया जाए तो अपूर्णांक हो जाएगा, 1.5 कह दिया जाए तो अपूर्णांक हो जाएगा, 3/4 कह दिया जाए तो अपूर्णांक हो जाएगा। तो जो पूर्ण अंक में नहीं है वो क्या हो जाएगा, अपूर्णांक बोधक बन जाएगा। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे और इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।